एक दाओस इन डेजर्ट भी होती है, दाओस इन डेजर्ट। दाओस इन डेजर्ट बोलते हैं कि एक ऐसी ही इकोनॉमिक फॉर्म सऊदी अरेबिया करवाता है, किंगडम इन सऊदी अरेबिया, तो उसको दाओस इन डेजर्ट बोला जाता है। कौन सा डेजर्ट है वहां पे? नहीं नहीं, कहाँ पहुंच गए? कालाहारी डेजर्ट नामीबिया में है, कालाहारी डेजर्ट। हाँ, रूबल खली। रूब अल खली, RUBEL खली, KHALI। सर ये दावों की डेजर्ट समिट है? समिट है, मतलब ऐसी एक समिट साउथ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया करवाने लगा है अभी अपने यहाँ पे, क्योंकि उनको भी ये है कि वो भी चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अरब नेशंस अब ये चाह रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, क्रूड ऑयल से रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट हो रही है, ठीक है, और रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट होना अरब नेशंस के लिए तो प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका तो पूरा का पूरा इकोनॉमी चल रहा है, तो वो पहले से ही तैयारी करके चल रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आए। जैसे मोस्ट ऑफ द अरब नेशंस फुटबॉल में इन्वेस्ट करने लगे हैं, बड़े बड़े लीग को परचेज कर रहे हैं। कतर ने 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप करवाया अपने यहाँ पे, ठीक है, हालांकि उसने बहुत सारा करप्शन ब्राइबरी का पैसा दिया फीफा जो है उनके ऑफिशियल्स को, तब उन्होंने करवाया, ठीक है। तो अरब नेशंस जो है डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को, मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी के जो सेक्टर्स हैं उनको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कि कहां कहां से उनके पास पैसा आएगा। एक एग्जांपल मैंने कल भी बताया था कि जैसे अरामको है, वो अलग अलग कंट्रीज में इन्वेस्ट करती है, ठीक है, तो अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए दाओस इन डेजर्ट होता है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में, रियाद के अंदर बेसिकली, ठीक है। ये अभी पिछले कुछ सालों से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट न्यूज जो हम कवर करेंगे वो है इंपॉर्टेंट है क्लैट के लिए भाई, वो उसके बाद है, ये उसके बाद है। नहीं, पहले ये करेंगे ना सीक्वेंस में जो डावोस से रिलेटेड है, क्योंकि ये डावोस से रिलेटेड है ना, इससे ये डावोस फिर डावोस कॉमन हो गया ना, ठीक है। तो ट्रम्प साइन चार्टर टू फॉर्मली लॉन्च बोर्ड ऑफ पीस इनिशिएटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बोर्ड ऑफ पीस इनिशिएटिव। पहली बात तो यही पूछा जा सकता है कि बोर्ड ऑफ पीस इनिशिएटिव कहां स्टार्ट हुआ, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में इसको स्टार्ट किया गया। प्रपोज किसने किया? यूएसए ने प्रपोज किया, डोनाल्ड ट्रंप, बोर्ड ऑफ पीस इनिशिएटिव, ठीक है। इनिशिएटिव लेके अब खुद ही कंफ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं वर्ल्ड में हर एक जगह पे। ये इनिशिएटिव उन्होंने लिया इसलिए था, ठीक है, कि क्योंकि उसके बाद उन्होंने वेनेजुएला से मुद्रों को उठा लिया और अभी ईरान में, ठीक है, किया इसलिए था कि अलग अलग जगह पे जो कंफ्लिक्ट चल रहे हैं ना वर्ल्ड में उनको कम किया जाए, ठीक है, क्योंकि डावोस में जितने भी पैसे वाले पर्सन हैं सब डावोस पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली जितने भी कंफ्लिक्ट वर्ल्ड में हो रहे हैं उसमें किसी न किसी को बेनिफिट है, इसलिए वो हो रहे हैं। जैसे आर्म्स एम्यूनेशन बनाने वाली कंपनीज को बेनिफिट है कंफ्लिक्ट होने में, और आर्म्स एम्यूनेशन बनाने वाली मैक्सिमम कंट्रीज वेस्टर्न वर्ल्ड में है, या तो यूके, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए। तो कंफ्लिक्ट बढ़ेगा तो आर्म्स की डिमांड बढ़ेगी या उसके रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ेगी, तो इन कंपनीज को फायदा होता है, प्राइवेट कंपनीज को, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी है तो वो जानबूझ के भी ये कंफ्लिक्ट पैदा करवाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो पावर में लीडर है उसको प्रेशराइज करके और जानबूझ के कंफ्लिक्ट क्रिएट करवाती हैं ताकि उनका आर्म्स एम्यूनेशन का बिजनेस चले, ठीक है। तो डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज को फायदा होता है। तो बैकएंड में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो जितने भी पैसे वाले पर्सन है वो डावोस में आते हैं, तो उन्होंने प्रपोज किया भाई जितनी कंफ्लिक्ट चल रही हैं उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं और पीस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हालांकि ये बात अलग है कि ये चाह ये रहे थे इनको नोबेल पीस प्राइज मिले, वो नहीं मिला, उसके बाद भी इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। हालांकि ये इनिशिएटिव नोबेल पीस प्राइज डिसाइड होते हैं दिसंबर के अराउंड, ठीक है, उससे पहले ही ये इनिशिएटिव सेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये इनिशिएटिव पहले ही सेट कर रखा था कि मुझे डावोस में प्रपोज करना है। तो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बोर्ड ऑफ पीस इनिशिएटिव, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रपोज किया, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47th प्रेसिडेंट है, 47th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे
जॉर्ज वॉशिंगटन। 4 July. और अमेरिका का अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लगाया गया था 1775 से 1783 तक। और इंडिपेंडेंस डे है अमेरिका का 4 जुलाई। 4 जुलाई इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ अमेरिका, ठीक है। और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1775 टू 1783 बिटवीन पैट्रियोटिक फोर्सेस जो अमेरिका की फोर्सेस थी, ठीक है, उनको लीड किया था जॉर्ज वॉशिंगटन ने, और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश फोर्सेस। ब्रिटिश फोर्सेस को लीड किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, बाद में फिर ये लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 से 1798 तक ये इंडिया के गवर्नर जनरल रहे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे, नॉट इंडिया। बाद में ये इंडिया के में बंगाल के गवर्नर जनरल के आए, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की एक पोस्ट होती थी जो ब्रिटिशर्स की हाईएस्ट पोस्ट होती थी इंडिया में, तो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के आए, ठीक है। और 1793 में इन्होंने एक सिस्टम स्टार्ट किया था, जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम ठीक है। आप लोग मत बोला करो, मुझे बोलने दिया करो, पूछो तब बताना, क्योंकि फिर बाकी जिन्होंने जो पहली बार सुन रहे हैं उनको समझ नहीं आता कि क्या है, ठीक है। जमींदारी सिस्टम, जिसका दूसरा नाम है परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी सिस्टम, ये ब्रिटिशर्स का लैंड रिवेन्यू सिस्टम था। लैंड रिवेन्यू सिस्टम का मतलब है कि कैसे लैंड से टैक्स कलेक्ट किया जाए, उसका एक सिस्टम था, ठीक है, जिसको जमींदारी सिस्टम बोलते थे या फिर परमानेंट सेटलमेंट बोला जाता था, ठीक है। इसको स्टार्ट करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इन्होंने ही इंडिया में सिविल सर्विसेज स्टार्ट की। तो फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। अमेरिकन प्रेसिडेंट का टेन्योर 4 साल का होता है। फोर ईयर का टेन्योर होता है यूएस प्रेसिडेंट का। मैक्सिमम 2 टर्म, या टेन्योर बोल लो, 2 बार ही कोई प्रेसिडेंट बन सकता है मैक्सिमम, ठीक है। ये इनिशियली नहीं था, बाद में इसको मॉडिफाई किया गया था। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, प्रेसिडेंट सिस्टम, जहां पे प्रेसिडेंट जो होता है वो एग्जीक्यूटिव, मेन एग्जीक्यूटिव वही है, और बाकी जो मिनिस्टर्स होते हैं, हमारे यहाँ मिनिस्टर बोलते हैं, वहां पे सेक्रेटरी बोलते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक तरह से हमारे यहाँ पे होम मिनिस्टर हो गया, सेक्रेटरी ऑफ जो डिफेंस है हमारे यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर हो गया, ठीक है। होम सेक्रेटरी हमारा यहाँ पे होम मिनिस्टर हो गया, ठीक है, सॉरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो गया हमारा फॉरेन मिनिस्टर, और होम सेक्रेटरी हो गया हमारा होम मिनिस्टर, और डिफेंस सेक्रेटरी हो गया हमारा डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन सेक्रेटरी एजुकेशन मिनिस्टर। तो हमारे यहाँ मिनिस्टर होते हैं, उनके सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। अमेरिका में मल्टी पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम। मेन 2 पार्टी हैं, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट। ये मेन पार्टी है, बाकी छोटी छोटी बहुत सारी पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी का सिंबल है एलिफेंट, इलेक्शन सिंबल। डेमोक्रेट का डोंकी। ये मेनली वो हैं जो
मतलब इनको अगर पॉलिटिकल फिलोसफी जो अलग अलग होती हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, तो दे आर मोर टुवर्ड कैपिटलिज्म। वैसे तो अमेरिका कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, लेकिन उसमें भी ये अल्ट्रा कैपिटलिस्ट है, रिपब्लिकन। ये डेमोक्रेट्स को सोशलिस्ट ज्यादा माना जाता है। जैसे बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने मोदी केयर नाम की एक स्कीम चलाई, ठीक है, उसका नरेंद्र मोदी से कोई लेना देना नहीं। मोदी केयर नाम की एक स्कीम चलाई जो वहां की आयुष्मान भारत स्कीम है। जैसे इंडिया में आयुष्मान भारत स्कीम चलाई गई, जो क्या थी, किसी भी पर्सन की सैलरी, मतलब किसी भी पर्सन की, जो कोई भी पर्सन इंडिया में टर्सरी हेल्थ केयर में, टर्सरी मतलब बहुत एडवांस हेल्थ केयर में, ठीक है, सेकेंडरी और टर्सरी, बेसिकली सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर में कोई भी इंडियन फैमिली 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करवा सकती है। कोई भी इंडियन फैमिली में जितने मेंबर सब मिला के 5 लाख, इंडिविजुअल 5 लाख नहीं, 5 लाख तक का सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर में इलाज फ्री में करवा सकते हैं, किसी प्राइवेट में या गवर्नमेंट में। क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतने हैं नहीं, तो प्राइवेट में भी करवा सकते हैं। लेकिन अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने आयुष्मान स्कीम का बेनिफिट देना बंद कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट उनके बिल ही नहीं दे रहा, क्योंकि उसका बिल फिर गवर्नमेंट को देना था, प्राइवेट में रहा तो उन्होंने बिल नहीं दिए तो बंद हो गई। लेकिन मोदी केयर अभी भी बहुत अच्छी चल रही है अमेरिका में, ठीक है। तो एक तरह से देखोगे तो वो लोग भी सोशल वेलफेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कैपिटलिस्ट स्टेट है तो सोशल वेलफेयर नहीं करेगा, वो हमसे ज्यादा बेटर कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है। हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हमारी तो गवर्नमेंट बहुत घाटे में चलती है। हालांकि घाटा उनकी गवर्नमेंट में भी है, लेकिन उनको डॉलर छापना है, तो डॉलर रिजर्व करेंसी है वर्ल्ड की, तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम डॉलर छाप नहीं सकते, रुपया छापेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, दिक्कत होगी। वहां अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, डॉलर छापने से इन्फ्लेशन बढ़ता है तो थोड़ा बहुत बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। देन अमेरिका में 13 कॉलोनीज थी, 13 कॉलोनीज। अभी अमेरिका में 50 स्टेट है। 13 कॉलोनीज ने फ्रीडम ली थी ब्रिटेन से, जब उनकी पैट्रियोटिक फोर्सेस ने फाइट किया था ब्रिटिश फोर्सेस के अगेंस्ट में, ठीक है। तो 13 कॉलोनी थी वहां पे, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ प्रिंसली स्टेट थे 562, ठीक है, तो वहां पे 13 कॉलोनीज थी। बाद में वो 13 कॉलोनीज में से 50 स्टेट बन गए हैं अभी, ठीक है। तो ये आप ध्यान, और वहां का जो पार्लियामेंट है, ठीक है, अपर हाउस को बोलते हैं सेनेट, जो हमारे राज्यसभा के बराबर है। वहां की पार्लियामेंट के लोअर हाउस को बोलते हैं कांग्रेस। हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी है, उनके यहाँ लोअर हाउस को कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ लोअर हाउस को लोकसभा बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो अमेरिका के बारे में आपको याद रखनी है। और भी हैं, जैसे अमेरिका में वाशिंगटन डीसी कैपिटल है, डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, तो कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर वाशिंगटन जगह है, तो वहां पे उनकी कैपिटल है। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर न्यू दिल्ली एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहां पे हमारी कैपिटल है। तो सेम उनका भी जो डिस्ट्रिक्ट है कोलंबिया, वहां पे उनकी कैपिटल है। वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ का हेडक्वार्टर है और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। देन उनके यहाँ पे एक न्यूयॉर्क नाम का प्लेस है, न्यूयॉर्क के अंदर यूएन का हेडक्वार्टर है, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर है, और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है। यूनिसेफ यूएन की वो ऑर्गेनाइजेशन जो बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करती है, यूनिसेफ। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है। और हमने पढ़ा था यूएनडीपी क्या करता है, एक तो एचडीआई इंडेक्स देता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को देखता है यूएनडीपी, ठीक है। और यूएन का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। यूएन अब की बार न्यूज में रहने वाला है, क्योंकि एंटोनियो गुटेरेस जो यूएन के जनरल सेक्रेटरी थे, उनका टेन्योर पूरा हो गया, तो नए उसके लिए इलेक्शन होंगे। तो इंडिया से एक पर्सन है शशि थरूर, वो अपना कैंडिडेचर उसके लिए रख रहे हैं। शशि थरूर वैसे तो वो कांग्रेस के एमपी हैं केरला से,
ठीक है, तो वो पहले वो इंडिया की तरफ से यूनाइटेड नेशंस में काम करते थे, तो वो उसके लिए अभी इंडिया जो है उनको बैक कर रहा है। डन। तो ये सारी चीजें आपको अमेरिका के बारे में याद रखनी है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है न्यूज में। और वहां की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम नासा है, ठीक है, और नासा के हेड है बिल नेल्सन, BILL बिल नेल्सन, NELSON, बिल नेल्सन इज द चेयरमैन ऑफ नासा, और नासा का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन DC के अंदर ही है, ठीक है। नासा बनी थी 1959 या 49 में, डाउट है मेरे को, ठीक है, एग्जैक्ट ध्यान नहीं, 49 है कि 59 ऐसा कुछ है, 59 जो चेक कर लेना आप, इतना तो आप लोग भी नेट पे चेक कर लोगे, ठीक है। तो ये सब चीजें अमेरिका के बारे में याद रखना। और अमेरिका न्यूज में इसलिए भी क्योंकि अमेरिका में अब की बार G20 समिट होना है, ठीक है। पिछली बार कहां हुआ G20? साउथ अफ्रीका में, तो अमेरिका नहीं गया, मैंने बताया था आपकी बार अमेरिका में होगा, मियामी में, तो उन्होंने कहा कि आप लोग मत आना, तो अब की बार उन्होंने साउथ अफ्रीका को नहीं बुलाया है, ठीक है। हाँ, कुछ नहीं, मियामी, MIAMI, मियामी साउथ सॉरी USA में आपकी बार G20 समिट होगी, और एक बहुत बड़ा गेम भी होगा वर्ल्ड लेवल पे, कोई टूर्नामेंट होगा, नहीं इस साल फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल मैन अमेरिकन कॉन्टिनेंट में होगा, नॉर्थ अमेरिका में, मतलब तीनों कंट्री में, कनाडा, मैक्सिको और USA, ठीक है। तो फीफा वर्ल्ड कप होगा इस साल अमेरिका में। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिक नाम का एक प्लेस है। कहां है ज्यूरिक? नहीं, स्विट्जरलैंड। हेडक्वार्टर उन्होंने सबने अच्छी जगह बना रखे हैं ठीक है। फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिस में, और ज्यूरिस है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। हाँ, ऐसे तो फिर मैं कितना ही डीप जाता जाऊंगा, मेन चीजें बता रहा हूँ, मेन चीजें। डन। आर्टेमिस किसके लिए है? मैन ऑन मून, ठीक है। आज नासा का एक मिशन है आर्टेमिस मिशन, ठीक है, पढ़ेंगे, ठीक है। डन। तो नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, नहीं तो इसी पे क्लास निकल जाएगी। लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका बहुत न्यूज में है अब की बार, ठीक है। देन और अमेरिका में 3 कंपनी है जो $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप हो गया है, जिनका $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप होने का मतलब है इंडिया की GDP के बराबर का साइज। एनवीडिया, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट। एनवीडिया क्या करती है? ग्राफिक कार्ड बनाती है, GPU, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। एनवीडिया क्या बनाता है? GPU, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। GPU क्या करते हैं? जो हम टेक्स्ट दे रहे हैं उसको इमेज में कन्वर्ट करते हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपने डेटा दिया, उसने फोटो बना के दे दिया, तो वो GPU से हुआ है, ठीक है। तो GPU बनाने की एक बहुत एडवांस कंपनी है एनवीडिया, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट हमें पता ही है, और एप्पल, ठीक है। तो ये तीनों का जो मार्केट कैप है सेपरेटली, तीनों का अलग अलग $4 ट्रिलियन, $4 ट्रिलियन, $4 ट्रिलियन से ऊपर हो गया है। मतलब इंडिया की जैसी 3 इकोनॉमी की तो 3 कंपनी है वहां पे। नेक्स्ट चलेंगे सऊदी अरेबिया, नोट साउथ कोरिया, ठीक है। यहाँ पे क्या फेमस साउथ कोरिया में? नहीं, आप लोगों के हिसाब से BTS क्या हुआ? ठीक है, हालांकि मुझे फुल फॉर्म नहीं पता, आप लोगों को बताओगी, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के एक सीनियर हैं वो भव्या, उनको बड़ा वो था BTS, अभी वो इसका को भी है, ठीक है। वो SLS, अभी वो उनका सिलेक्शन हो गया, SLS पुणे में जाएंगे पढ़ने। SLS पुणे मतलब NLU की रैंकिंग में 6-7वें नंबर का NLU आता है, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे, ठीक है। 99.95 परसेंटाइल थी उनकी एसलेट के पेपर में स्कोर, 99.95, मतलब 60 में से 56 नंबर थे, ठीक है। तो ये हो गया कोरियन पेनिनसुला। कोरियन पेनिनसुला में 2 कंट्री है मेनली, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग,
ये वहां के लीडर हैं, किम जोंग उन। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, और यहां के लीडर हैं ली जे म्यूंग। लीडर मतलब प्रेसिडेंट, यहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। और साउथ कोरिया के हमें 3 बड़ी कंपनी पड़ी थी, एलजी, हुंडई और सैमसंग। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो सेपरेट करती है जो लाइन, 38th पैरेलल। इसके साथ साथ ये भी पढ़ लेना, कोरिया स्ट्रेट जापान और साउथ कोरिया के बीच में है, दिख रहा है, ये कोरिया स्टेट है, ये इधर जापान स्टार्ट हो गया, ठीक है, और इधर साउथ कोरिया है। ये येलो सी है, अलग लिख रहा हूं, ये येलो सी है। येलो सी इज बिटवीन कोरियन पेनिनसुला एंड चाइना। चाइना और कोरियन पेनिनसुला के बीच के पैसिफिक ओशियन को येलो सी बोलते हैं। चाइना और कोरियन पेनिनसुला के बीच का जो पैसिफिक ओशियन है उसको येलो सी बोलते हैं। जैसे इंडिया में अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है इंडियन ओशियन के पार्ट, तो ऐसे ही येलो सी है, ठीक है सर। हाँ जी सर, वो लीडर में आपने किम जोंग उन है, अच्छा उल्टा कर लो, ठीक है, उल्टा कर लो भाई, ठीक है। देन न्यूज और देखो एक बार जल्दी से, साउथ कोरिया ने क्या किया अभी, लॉ टू रेगुलेट एआई टेक्स प्लेस। तो ये पहली कंट्री बनी है जिसने वाइड रेंजिंग लॉ रेगुलेटिंग एआई बनाए हैं। तो वर्ल्ड में एआई को रेगुलेट करने के लिए पहली बार लॉ जो है वो साउथ कोरिया में बनी है, पहली कंट्री बन गई है एआई लॉ को रेगुलेट करने वाली, ठीक है। और एआई के फाउंडर थे जॉन मैकार्थी, मतलब जिन्होंने एआई नाम दिया वो जॉन मैकार्थी। और हमने एक चीज और भी पढ़ा था, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर, आर्किटेक्ट ऑफ एआई, आर्किटेक्ट ऑफ एआई टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2025 अभी आएगा, ठीक है। टाइम एक बहुत फेमस मैगजीन है यूएसए की,